हेलो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स के अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अब की बार हमें इस तरह से ट्राइंगल दिया गया है। ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसमें हमें सेक्शनिंग दी गई है। ये है हमारा O और ये है हमारा AOC, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, इसमें क्या क्या दिया है देखें। हमें दिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो AB इक्वल है AC के, ये मुझे गिवन है। तो देखें हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है AB इक्वल है AC की, पहली चीज ये मुझे गिवन है, ठीक। उसके बाद हमें क्या गिवन है, The bisector of angle B and C intersect each other at O. A, B और C के बाइसेक्टर एक दूसरे से O पर मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, OB is bisector of angle B and OC is bisector of angle C. ये हमें दूसरी चीज गिवन है। Join A to O, A से O को ज्वाइन कर दिया। हमें कुछ चीजें प्रूव करनी है, तो देखें हमें क्या प्रूव करना है। टू प्रूव OB इक्वल है OC के, पहला तो मुझे ये प्रूव करना है। दूसरा, AO बाइसेक्ट एंगल A, फिर मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चले हम शुरू करते हैं। हमारा क्या गिवन है, हमें प्रूव करना है OB इक्वल है OC के, ठीक है। और हमें गिवन है कि AB इक्वल है AC के। अब बताइए क्या करें। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम अपना ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल A, हम लेते हैं ट्राइंगल AOB और लेते हैं ट्राइंगल AOC। हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए AOB में है AB और AOC में है AC, जो इक्वल थे, हमें गिवन थे, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। AB का अपोजिट एंगल है एंगल C और AC का अपोजिट एंगल है एंगल B। एंगल C और एंगल B इक्वल क्यों है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ये इसलिए इक्वल है, ठीक है। अब जब ये पूरे पूरे इक्वल हैं, तो ये आधे आधे भी इक्वल होंगे आधे आधे इक्वल। हाफ ऑफ AC एंगल क्या होगा, हाफ ऑफ AC एंगल होगा मेरा, मैं इसको नाम दे रही हूँ 1 और इसको दे रही हूँ 2। एंगल 1 इक्वल हो गया 2 के, ठीक है। अब हमने ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOC से ये प्रॉपर्टी निकाली, ठीक। अब हमें प्रूव करना था OB इक्वल है OC के। अब आप देखिए इन ट्राइंगल OBC में अभी अभी हमने प्रूव किया एंगल 1 इक्वल है 2 के। क्यों इक्वल है, हमने अभी प्रूव किया है, ठीक है। अच्छा, आप ये कहेंगे कि हाफ हमें कैसे पता लगा इसका हाफ है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है OB और OB बाइसेक्टर है AB का एंगल B का और OC बाइसेक्टर है एंगल C का। यहाँ आप लिख सकते हो OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B और OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ठीक है। तो अब हमारा एंगल 1 इक्वल हो गया 2 के। जब एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, तो देखिए 1 की अपोजिट साइड क्या है, OB, और 2 की अपोजिट क्या साइड क्या है, OC। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स जो होती हैं वो हमारी इक्वल होती हैं। हमने अब क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि OB इक्वल है OC के, जो हमारा पहला पार्ट था।
ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा देखें दूसरा पार्ट क्या है। अब हमारा दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है कि AO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो अब आप लीजिए इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, ठीक है, AOC ये ट्राइंगल लिया। AOB में मेरी साइड है AB, AOC में मेरी साइड है AC। AB इक्वल था AC के, गिवन था, ठीक। अब OB इक्वल है OC के, OB OC के इक्वल क्यों है, अभी अभी हमने प्रूव किया था, प्रूव्ड अब, ठीक। और OA इक्वल है AO के, क्यों है ये, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOC के। AOB और AOC मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब मेरे कॉन्ग्रुएंट हुए तो आप इसमें देखिए कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी हमारी लगी, साइड साइड साइड। चाहे तो आप लिख दें कि SSS से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो लीजिए एंगल 3 इक्वल हो गया 4 के, क्यों हो गया, CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब एंगल 3 और 4 इक्वल हो गए, इसका क्या मतलब हुआ, AO बाइसेक्ट एंगल A। यही हमें प्रूव करना था, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया गया है कुछ इस तरीके से, ट्राइंगल ABC, और इस तरीके से हमें दिया गया है D। हमें क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, गिवन AD इज, परपेंडिकुलर का साइन होता है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये मुझे गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू प्रूव। मुझे प्रूव करना है AB इक्वल है AC, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो अब मैं अपना सोल्यूशन ले रही हूँ। मेरे सोल्यूशन में क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, दो ट्राइंगल मैंने ले, ठीक है। उसने मुझे बोला AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसका क्या मतलब हुआ, BD इक्वल है DC के, तो लिख दीजिए AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC। पहला तो मुझे ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि परपेंडिकुलर है तो एंगल 1 इक्वल होगा 2 के 90 है। क्यों 90 है, AD परपेंडिकुलर है BC पर, 90 हो गया मेरा, ठीक। अब देखिए मेरा AD इक्वल हो गई DA के, क्यों इक्वल हो गई, क्योंकि ये कॉमन है। अब 3 चीज हो गई मेरी, तो मेरा क्या आया, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के, साइड एंगल साइड से। जब ये मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ABD की साइड थी AB और ACD की साइड थी AC। कैसे, CP CT। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखें। हमारे अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है इस तरीके से एक ट्राइंगल, उसके बाद हमें इस तरीके से ये इसकी एजेस दी गई हैं, ABC
एफ और ई। ठीक है, अब देखें ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमें गिवन है। पहला AB इक्वल है AC के, ये हमें गिवन है, पहली चीज। ठीक है, दूसरा ऑल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू साइड AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। हमें बताना है शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। BE एंड CF और ऑल्टीट्यूड्स, ये हमें गिवन है। ऑल्टीट्यूड्स का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। प्रूफ क्या करना है मुझे ये प्रूफ करना है कि BE इक्वल है CF के, इनकी लेंथ इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखें अब हम क्या कर रहे हैं। देखो, आपको जब इस तरह से कंफ्यूजन हो तो आप देखोगे, अब वो ट्राइंगल लोगे जिसमें आपकी साइड भी आ जाए AB और जिसमें आपका एंगल भी आ जाए E। तो मेरा ये कैसे साइड लूँ मैं ले रही हूँ ABE इन ट्राइंगल ABE, क्योंकि इसमें मेरी साइड AB भी आ रही है और एंगल E भी आ रहा है। और दूसरा मैं लूंगी ट्राइंगल ACF। अब देखिए ABE में है साइड AB, ACF में है साइड AC, ये इक्वल थी, ये हमें गिवन था। ठीक है, ABE में है एंगल E और ACF में है एंगल F, ये 90 था क्योंकि ऑल्टीट्यूड था। ठीक है, ये हमें गिवन था, ऑल्टीट्यूड्स थे। अब हमें तीसरी चीज लेनी है। तीसरी चीज हम क्या लें, ध्यान से देखिए। ट्राइंगल ABE में एंगल A और ट्राइंगल ACF दोनों में एंगल A जो है वो कॉमन आ रहा है, सेम एंगल कॉमन आ गया। तो ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACF के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनकी रिस्पेक्टिव साइड BE और इसकी साइड CF इक्वल हो गई। क्यों इक्वल हो गई? CP CT। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी फिगर सेम है जो कि हमारे इस क्वेश्चन की थी। तो ट्राइंगल ABC था, एंगल F था, E था। हमें गिवन अलग अलग चीजें। इसमें हमें क्या गिवन है? ट्राइंगल ABC एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें ऑल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड B आर इक्वल। देखिए क्या गिवन है? गिवन है BE एंड CF आर ऑल्टीट्यूड्स, ये ऑल्टीट्यूड्स है। दूसरी तरफ हमें इनकी लेंथ इक्वल है, ये गिवन है। हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ। देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर जगह कम पड़ जाती है। टू प्रूफ ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल मेरा ACF के, ये प्रूफ करना है। और प्रूफ करना है सेकंड पार्ट कि AB इक्वल है AC के, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब मैं सोल्यूशन ले रही हूँ। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। देखिए हम क्या करेंगे। देखिए ABE में मेरा आ रहा है BE, ACF में आ रहा है CF, ये इक्वल थे। क्यों इक्वल थे? गिवन था। ABE में है एंगल E, ACF में है एंगल F, ये 90 है, ये भी हमें गिवन था। अब हमारा और क्या चाहिए हमें? अब आप ले लीजिए एंगल आपका A, दोनों में कॉमन है, तो हमारा ये हो गया ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACF के। कॉन्ग्रुएंट हो गया, ABE की साइड लीजिए AB, ACF की साइड लीजिए AC, CP CT। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब आगे के क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।